तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं दिल्ली के लिए पहुंच रही हैं जो महिला किसान हैं और पुरुष हैं। प्राकृतिक खेती से संबंधित आज बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होगा जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। तो तमाम महिला किसानों से हमने बात भी की है और आप देख सकते हैं घरौना ये बस खड़ी है और बस में लगभग 70 जो महिलाएं हैं और पुरुष किसान हैं वो पहुंचेंगे। इस को लेकर जाया जा रहा है प्राकृतिक खेती को जन अभियान बनाओ, खेती लगाओ और लागत घटाओ की। आप देख सकते हैं वाणिज्य कर विभाग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम का आज कार्यक्रम है नई दिल्ली में और उसी को लेकर आज ये तमाम महिला किसान जो हैं वो वहाँ पर कार्यक्रम में सुनने जा रही हैं किस तरीके से मार्केटिंग में हम आय अर्जित कर सकें और क्या कुछ नए जो वैज्ञानिक द्वारा जो खेती को लेकर आविष्कार किए जा रहे हैं उसको लेकर भी जो है जागरूकता के लिए जो है महिला आप देखते हैं जाती हुई नज़र आ रही है। मेरे साथ सब्जियां भी लेकर जा रही हैं और जो दिल्ली अगर देखा जाएगा तो हम बातचीत भी करेंगे। जी कौन सी सब्जी लेकर जा रहे हैं जी? क्या नाम है आपका? किरण। किरण जी क्या कुछ आप सब्जी दिल्ली कार्यक्रम में कौन सी पौध गाजर लेके जा रहे हैं? जी पालक सिंगरे लेके जा रहे हैं, पालक लेके जा रहे हैं, मूली है, गाजर है, तमाम जो घरेलू जो मौसमी सब्जियां हैं आप देख सकते हैं। घर की है, खाद डालिए। तो दूसरी बाजार से जो सब्जी लेकर आते हैं और आपने घर ये जीव अमृत से जो सब्जी उगाई है क्या अंतर है इन दोनों में? वे जल्दी खराब हो जाती है जी जी और ये कई दिन चल जाती है, ये खराब नहीं होती है। तो टेस्ट भी आता है बनाने में? केमिकल ज्यादा है जी, केमिकल ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं बैंगन है, तमाम जो मौसमी सब्जियां हैं। तो कितनी जगह में आपने सब्जी लगाई हुई है? ये जो भारत सरकार ने जो प्राकृतिक खेती के ऊपर ये कार्यक्रम है पूसा इंस्टीट्यूट में है, ये राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के नाम से ये जो एक प्रोग्राम रखा है। और ये एक प्रोग्राम नहीं, ये हमारे देश में जो खेती है उसमें एक बहुत बड़े बदलाव का एक संकेत है, एक शुरू होगा। उसमें ये है कि जो प्राकृतिक खेती की जो मार्केटिंग है उसकी एक प्रॉब्लम रही थी भाई, जब इसको लार्ज स्केल पे जाते हैं तो वो जो किसान है उसको इसका प्रीमियम मिले भाई, जो उसने अच्छी बिना जहर के या बिना उसके रासायनिक खाद के उत्पाद किया है। तो उस पर सरकार एक बड़ा स्ट्रक्चर निर्माण की तरफ आगे कार्यक्रम उसका उद्घाटन करेंगे। इसमें जो हरियाणा विज्ञान मंच है, हमने ये जो प्राकृतिक खेती के ऊपर कार्य 2022 में शुरू किया। तो उसमें हम लोगों को ये क्योंकि कोई भी स्कीम नहीं आती है या कोई नया, उसके बारे में लोगों के दिमाग में ये एक रिस्क रहता है भी कहीं इसके रिजल्ट्स को लेके या इसकी उसमें कई तरह की शंकाएं रहती हैं। हमने इस बारे में ये किया कि भी इसको छोटे स्तर पे लागू किया जाए। तो उस पर मैं कृषि विभाग की ओर से प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर हूं। तो हमने लेडीज़ को ये जो हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो समूह बने हुए हैं वहाँ लेडीज़ के अंदर हमने ये बात रखी। तो उन्होंने ये लेडीज़ ने अपने घर किसी के पास थोड़ी बाड़ा या जगह मिल जाती है तो उन्होंने इसको न्यूट्रिटिव के हमने वहाँ शुरू किया। तो आप ग्राउंडा से कितनी महिलाएं जाती हैं? ग्राउंडा से ये हम 60 के लगभग किसान उसमें जाएंगे, जिसमें 45 के लगभग महिलाएं हैं, 15 पुरुष। रीना जी। कहाँ से है? कौन से? ओंगत से। कौन से? ओंगत से। अच्छा ओंगत से हैं। हाँ जी। तो प्राकृतिक खेती के जरिए आप जा रहे हैं दिल्ली कार्यक्रम में आज, तो कितना समय आपको प्राकृतिक खेती से जुड़े हो गए? मेरे को दो साल सारे हो गए जी। परिचय दें अपने बारे में कि कब से खेती कर रहे हैं, आय मिल रही है नहीं मिल रही, कैसे काम कर रहे हैं? नहीं, आय से मिल रही है मेरे को हर महीना, जिस तरह करती हूँ मैं काम धंधा। हल्दी की भी कर रखी मैंने। तो क्या क्या प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? हल्दी भी ला रखी है, मूली गाजर सारी चीज़ लगा रखी है। कितने एरिया में लगा रखी है? वो मेरे को 100 गज जमीन है। कितने समय हो गया आपको इससे जुड़े हुए? मेरे को 2 साल हो गए। तो 2 साल में अभी मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं? हाँ जी, हल्दी लगा रखी है मैंने, वो कम से कम 10 तरह थोड़ी एकड़ सी जगह में, उसमें और सब्जी भी है मेरी। और जैसे केचुए खाद की भी ट्रेनिंग ली है मैंने, वो भी अपना लगाने के सोच रहे हम। तो कितने इनकम लगता है भी सालाना आप या प्राप्त कर रहे हैं? महीने में हो जाती है कुछ कर रहे हैं? हाँ जी, क्या कुछ सारे करते हैं, खेती बाड़ी के बिलाले और भी जो करते हैं काम। जी जी। तो कितनी इनकम आय से प्राप्त कर रहे हैं आप? सारा खर्चा निकाल के कितनी इनकम लगभग हो रहा है?
मेरी हो जाती है 2-3-4 हज़ार रुपया बच जाता। हाँ जी, सारा काम निकाल के अपना वो तो बच जाता है। तो अन्य महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं आपसे? हाँ जी, ग्रुप में हम कम से कम 30-40 जनी हैं हम। हाँ, हल्दी मैंने कर ली, 2 जनी ने लगा रखी है, मैंने और श्वेता ने। तो कितनी उत्पादन हो जाता है हल्दी का जो करते हैं आप लगभग? वो जैसे कितने किलो लगभग जो है हो जाती है? एक पीटे के नीचे वो 1.25 किलो सरी निकल जाती है वैसे। तो फिर उसके बाद दोबारा बीज लगाना पड़ता है? हाँ जी, जैसे साल में पटती है ना, अब पाटेगी अगले महीने में, तो उसके बाद फिर लगानी पड़ेगी वो। तो क्या रिजल्ट मिल रहा है दूसरी हल्दी के कंपैरिजन करा जाए इससे? ये तो बहुत अच्छी है उससे तो, ये जिस तरह सेहत के लिए भी अच्छी होती है। रात को दूध वगैरह में डाल हाँ के जी। खाने के लिए क्या कहना चाहेंगे अन्य महिला किसानों को? सबको यही कहना चाहेंगे भी जी, जैसे इसकी खार दवाई है, जैसे दवाइयों से थोड़ा बचे जी जी। अपनी सेहत के लिए, तो मैं तो ये सबसे पहले यही कहना। क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, मैं सुरेंद्र कुमार, जी गांव मस्ताड़ा। जी, आप जा रहे हैं यहाँ दिल्ली जा रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में परिचय दें। शुरुआत कैसे की आपने खेती की और कितनी इनकम उससे आप अर्न कर रहे हैं और क्या कुछ लाभ आप सरकार से चाहते हैं? ठीक थोड़ा है बताएं। जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद आपके चैनल का। और मैं अपने बारे में बता रहे, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, गांव मस्ताड़ा, और मैं पिछले 4 साल से प्राकृतिक विधि से किचन गार्डनिंग तैयार कर रहा हूँ जी। और जीवामृत से हम इसको तैयार करते हैं। मैं 200 गज के प्लाट में अपनी सब्जी लगाता हूँ जी घर में, और मेरा 2000 रुपये का खर्चा, जो सब्जी का खर्चा, वो बच रहा, और प्योर चीज़ है जी। और इसके साथ साथ जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो भी साथ काम करते हैं। और एक जो आजकल मोबाइल पे जो बच्चे चिपके हुए हैं ना, उससे भी छुटकारा मिला है। तो कितनी इनकम आपको प्राप्त अभी हुई है, होनी आय स्टार्ट हुई है? आए स्टार्ट सर, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा जो घर का खर्चा है जी सब्जी का, वो 2000 रुपये मेरी बचत है कम से कम। और हम बीमारियों से बच रहे। हम जीवामृत से इसको तैयार करते हैं जी। मैंने कुरुक्षेत्र गुरुकुल से भी ट्रेनिंग ली है जी, और NDR करनाल से भी ट्रेनिंग ली। फिलहाल मैं अपने 200 गज के प्लाट में इसको कर रहा हूँ, और अपने आस पड़ोस में और भी कर रहे हैं। हमने जो ट्रेनिंग दवाई है, 14 गांव में हमारी यूनिट लगी हुई है जी जीवामृत की। जी जी। हमने जो हमारे साथ लेडीज जुड़ी हुई हैं उनको भी हमने जागरूक करते हैं हम। और 17 नवंबर को आचार्य देवर जी आए, उसने भी हमारे को सम्मानित किया, ये बहुत बढ़िया लगा। और ये मेरे खेत की हल्दी है, ये भी आप दिखाइए। ये एक पौधे की हल्दी है जी, ये देखो। तो कितना वेट होगा इसका? ये कम से कम भी आप यहाँ 2-2.5 किलो के करीब होगा जी इसका। तो मार्केटिंग कॉस्ट आज की डेट में क्या होगी इसकी, अगर लेना चाहे कोई? इसकी मार्केटिंग जी अंदाजा लगभग? अंदाजा लगभग ये 120 रुपये किलो है कच्ची हल्दी, जी जी। और 600 रुपये किलो प्योर पिसाई है जिसकी पाउडर। और 3 साल की गारंटी है इसकी जी। अगर 3 साल तक खराब हो जाए। तो आज आप दिल्ली जा रहे हैं, कैसा लग रहा है किसानों दिल्ली जा रहे हैं जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये अमित शाह जी हैं, जो हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल जी हैं, वो इसको आज जैविक उत्पादन के रूप में इसको प्रोड्यूस करेंगे। वहाँ हमारे साथ करीब यहाँ गरोंडा से 70 किसान जा रहे हैं जी। उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो किसान जो है गेहूं और धान की जो सीजन में सालाना जो बोता है किसान जी, प्राकृतिक खेती के फायदे जो हैं आप बता रहे हैं, अन्य किसानों को क्या बताना चाहेंगे इस तरीके से? अगर किसानों को हम ये बताना चाहते हैं, जैसे कि देश कृषि प्रधान देश है जी। जी जी जी, हम किसानों को यही बताना चाहते हैं, जैसे आजकल हमारा शरीर केमिकल खा खा के बीमार हो चुका है, उसी तरीके से हमारी खेती भी बीमार हो चुकी है जी। ठीक है जी। और हम यही कहना चाहते हैं किसानों को भी, आप इस विधि से जीवन प्राकृतिक विधि से अपनी खेती करो। और हमारे एक किसान ने अभी बस्ताड़ा के अंदर हमने जो धान के अवशेष थे उसके अंदर ही बिजाई कराई है गेहूं की। उसमें एक तो खर्चा बच गया जी उसका, और जीवामृत उसमें डाल के हम उसकी प्राकृतिक विधि से। जीवामृत है जी, देसी गाय का 10 लीटर गोमूत्र, 10 किलो गोबर, और उसमें जी 200 लीटर के ड्राम में 180 लीटर पानी डाल के 1.5 किलो गुड़, 1.5 किलो बेसन, और आधा किलो मिट्टी, किसी जहाँ बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी जहाँ पे कभी अभी आज तक कोई पेस्टिसाइड ना यूज हुआ हो, तो उसको डाल के जी उसका लिक्विड बना देते हैं। वो गर्मी में तो 3 दिन में तैयार हो जाता है जी, और सर्दियों में 1 हफ्ते में तैयार होता है। तो उसको हम पानी के साथ इसमें डालते हैं, तो इससे ये प्राकृतिक विधि से तैयार होगी। मेरा नाम सविता, मैं गांव ओंगत से जिला करनाल की रहने वाली हूँ और जैविक स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ।
तो आज दिल्ली आप जा रहे हैं जी कार्यक्रम में, प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं आप? जी तो कितना समय आपको प्राकृतिक खेती से जुड़े हो गए और 3 अभी क्या साल हो कुछ आप गए हैं, सर। प्राकृतिक खेती में क्या कुछ कर रहे हैं? मैंने सर हल्दी लगाई हुई जी। है और जो हम जीवामृत तैयार करके हम जो सब्जियां उगा रहे हैं वो हम घर के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और आस पड़ोस में भी मान लीजिए जितनी बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई है वो सभी बहनें हम जीवामृत से तैयार मतलब सब्जियां उगा रहे हैं और खा रहे हैं अपने क्या कुछ परिवार। उगा रहे हैं सब्जी? सब्जी सर मेथी है, पालक है, बैंगन है, मूली है, मतलब गोभी है, हरी मिर्च है, जी जी। शिमला मिर्च है। तो ये बीज वगैरह कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र सर से, जी जी। हरियाणा विज्ञान मंच की तरफ से। तो अभी आप मार्केटिंग तौर पे कहीं कुछ आय प्राप्त कर रहे हैं कि अभी घरेलू ही इस पे प्रयोग कर रहे हैं? घरेलू ही है, लेकिन आगे हमने सोचा है क्योंकि हमारे सर ने बोला था कि खेती ठेके पर लेकर और उसमें हम आजीविका स्टार्ट करें। तो कितने आप एरिया में ये जो हमारी प्राकृतिक 200 खेती गज एरिया में है सर। तो आपके घर में ही है या कहीं? घर में ही है सर, प्लाट में। घर में ही है। तो कितने वर्ष हो गए आपको इसमें? 3 साल हो गए सर। तो कैसा लगता है प्रकृति से जुड़े? मुझे बहुत अच्छा लगा सर। अभी हमने जो हल्दी लगाई हुई है उसके ऊपर भी हम मतलब अभी अपना एरिया बढ़ाने की भी सोच रहे हैं और अभी हमारी हल्दी फटेगी तो हम सोच रहे हैं कि आगे अगर आमदनी हमारी बढ़ी तो हम आगे और भी एरिया बढ़ाएंगे। तो और महिलाएं जुड़ रही हैं आपसे? हाँ जी, मेरे साथ आई हुई है सभी लेडी। तो ट्रेनिंग आपने ली है कहीं गुरुकुल हाँ वगैरह जी, में हाँ गए जी। अभी? जी, कुरुक्षेत्र में भी ली है सर, कृषि विज्ञान केंद्र में, NDRI में, हर जगह ली है। तो सरकार से क्या कुछ सहायता मिल रही है कुछ? सरकार से प्राप्त हो तो रही है? अभी तो देसी गाय के लिए 30,000 का अनुदान मिला था और 1 ड्रम मिला है। बाकी क्या नाम है आपका? कांता देवी है जी, बड़ौदा से। बड़ौदा गाँव से? हाँ जी। तो प्राकृतिक खेती के लिए आज आप जा रहे हैं, हाँ दिल्ली जी। कार्यक्रम में जा रहे हैं और किस तरीके से अपने बारे में परिचय दें कि आपका किस तरीके से खेती में रुझान हुआ और क्या कितने वर्ष आपको हो गए? जी कई साल हो गए जी, मैंने 4-5 साल। जी जी। तो ज्ञान विज्ञान मंच की तरफ तो हम हुए थे जी, जुड़े थे। तो ये हम गाय का जो जीवामृत तैयार करा उसकी उस तक खेती करें जी मजी हल्दी है, धनिया, मेथी, पालक, गोभी, मतलब सारी सब्जी उसके उस तक कर रहे जी। कितने वर्ष हो गए आपको? 5 वर्ष हो गए जी। तो मार्केटिंग को लेकर रहता है कि अभी मार्केटिंग से कुछ आय अर्जित कर रहे हैं आप कुछ या अभी हाँ घरेलू जी, ही? तक तो आने जी नु है, अगर कोशिश तो है, देखो आएगा जब भी वो तो करेंगे। 4-5 सालों में कोई मार्केटिंग अभी तक नहीं करी? घरेलू ना ही? जी, तक नहीं करी जी। घरेलू प्रयोग करके यूज कर रहे हैं हाँ जी, कि जो आस पड़ोस में दे दें जी। कि जो बाहर से लेकर आते थे आप घर में चला रहे हैं? हाँ जी, कितने एरिया में कर रहे हैं खेती आप? ये वाली प्राकृतिक वो 100-150 गज का प्लाट है जी। प्लाट तो घर का ही है अपना प्लाट? हाँ जी। तो कितना समय लगता है कोई आप मौसमी सब्जी उगाते हैं तो समय प्राकृतिक तो खेती में और अन्य खेती में किस तरीके से देखते हैं? देखो जी, उसमें पहले तो टाइम लगा था, ये तो जल्दी हो गया है। कितने टाइम लगता है फिर भी मान महीने लिया आपने में हल्दी उगाई तो हल्दी का तो जी साल का है। साल बाद वो रिजल्ट हाँ, देती है? हाँ जी, वो सही हो जाए साल के बाद तो। जी जी जी। कैसे देख रेख करते हैं? देख उसने लगा दे जी, फिर उसमें मिट्टी लगा दें, जी जी। डोली सी बढ़ा दे उसकी, मिट्टी लगा कर ना अले फिर साल के बाद वह पाड़ ले, उसमें चौखी हो जाए। अन्य महिलाएं जुड़ी हुई हैं आपके साथ? हाँ जी, कई महिला। देते हैं ट्रेनिंग वगैरह, जाते हैं आप भी? हाँ जी, आस पड़ोस में मैंने बहुत लगवा रखी है। जी जी। NDRI में ट्रेनिंग भी दिवा के ले आई थी उन तक। जी जी। तो इस प्रकार की जो ट्रेनिंग देते हैं वैज्ञानिक हैं जो कृषि से जुड़े हुए, क्या अनुभव लगता है, कैसा लगता है इतने वो साल हो गए? ठीक लगा जी, बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ बनाना कर भी रखी जी गाँव में। जी जी। तो मार्केटिंग को लेकर अभी हाँ जी, उसके प्लान वो तैयार किया है कुछ के? बस जी, कोई बनेगा तो फिर उसकी तो कोशिश कर रहे हैं। जी जी। हाँ, आगे कुछ हमारा भी वो बना कमाई का साधन। क्या कहना चाहेंगे अन्य जो क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाओं को कि छोटे एरिया में खेती की जा सकती है? हाँ जी, तो कितना भी छोटा हो अपना थोड़ा घर जोगा तो करो, पहले घर का करो फिर बाद में और देख लो।